बड़े सपने देखो, अपने जीवन की जुनून और उद्देश्य को एक लक्ष्य के साथ संरेखित करो। अगर आप लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप सभी बाधाओं को पार कर लेंगे। अगर आप बाधाओं पर ध्यान देंगे तो आप कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। पिछले 40 वर्षों में मुझे रिलायंस का नेतृत्व करने का बहुत सौभाग्य मिला है। आज शाम मैं आपके साथ इस अद्वितीय यात्रा के दौरान अपने पिता से सीखे सबसे महत्वपूर्ण सबक साझा करना चाहता हूं। पहला सबक है साहस, और मैंने इसे आप में से कई लोगों में देखा है। किसी ने भी कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं किया। व्यापार में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में साहस के बिना कुछ भी बड़ा हासिल नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से जब भी आप कुछ बड़ा करते हैं तो आपको थोड़ा डर लगता है, लेकिन आपको डर को जीतना होगा ताकि आप अपने भीतर छिपे नायक को खोज सकें। साहस के साथ, आत्मविश्वास के साथ और कर डालने की भावना के साथ आप किसी भी प्रतिकूलता पर विजय पा सकते हैं। इसलिए मैं आज के युवा नेताओं से चाहता हूं कि वे समझें कि अपनी क्षमता को प्राप्त करना साधारण का प्रयास है। असंभव को जीतना आपकी नियति है। दूसरा सबक जो मैंने सीखा है वह है सहानुभूति महसूस करना। सहानुभूति का मतलब है हमारे संगठन और व्यापक जगत के हर इंसान के साथ देखभाल करना और साझा करना। जितना अधिक हम परवाह करते हैं उतना ही हम एक इंसान के रूप में ऊंचाई प्राप्त करते हैं। मैं सहानुभूति को समझता हूं। यह आपके दिल का कुआं है। जितना अधिक आप इसे दूसरों पर खर्च करते हैं उतना ही अधिक आप समृद्ध होते हैं। तीसरा सबक जो मैंने सीखा है वह यह है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। उत्कृष्टता को और भी महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ बनने का लक्ष्य रखें, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ। उत्कृष्टता का पीछा करें और सफलता आपका पीछा करेगी। चौथा सबक जो मैंने सीखा है उसे मैं कुछ कहता हूं। मेरे पिता की तरह मैं विश्वास, वफादारी और सीधे दिल से दिल के संबंध को महत्व देता हूं। जैसे ही हम रिलायंस के स्वर्ण दशक में प्रवेश कर रहे हैं, मैं इन सीखों को अगली पीढ़ी को समर्पित करना चाहता हूं। भविष्य आपका है। आज आपके पास एक शानदार मंच है जो आपको मेरी पीढ़ी द्वारा हासिल की गई चीजों का कई गुना अधिक हासिल करने में सक्षम बनाएगा। मैंने जो सीखा है वह यह है कि प्रौद्योगिकी और प्रतिभा में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जीवन में सकारात्मक और आशावादी होना बहुत महत्वपूर्ण है। नकारात्मक भविष्यवक्ताओं को नजरअंदाज करें। आत्मविश्वास रखें, खुद पर विश्वास रखें और सबसे बढ़कर भारत पर विश्वास रखें, क्योंकि यह देश हर भारतीय को अपने सपने साकार करने का अवसर देता है। और मुझे लगता है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ अभी आना बाकी है। हमने हर व्यवसाय में जिसे हमने शुरू किया है हमेशा नवीनतम तकनीक को अपनाया है और बेहतरीन प्रतिभा को आकर्षित किया है। जब शीर्ष तकनीक और प्रतिभा साथ में काम करते हैं तो वे अब्राजे रचनात्मकता उत्पन्न करते हैं। नवाचार और आविष्कार, आप हमारा अपना उदाहरण ले सकते हैं। मेरे पिता ने रिलायंस की शुरुआत $100 से की थी। जब मैंने 1980 में रिलायंस ज्वाइन किया तो रिलायंस का बाजार मूल्य था $30 या $40 मिलियन और 30 वर्षों में इस देश द्वारा प्रदान किए गए अवसरों ने हमें भारत के लिए संपत्ति बनाने में सक्षम बनाया है। मेरे पिताजी वास्तव में मेरे आदर्श हैं और उन्होंने कुछ भी नहीं से शुरुआत की। और एक बात जो उन्होंने मुझसे कही, तुम वाकई नहीं जानते मुकेश ये क्या है गरीब होना। रिलायंस ने अपना सारा पैसा पूंजी बाजारों और व्यक्तिगत छोटे शेयर धारकों से जुटाया, तो हमने 1 मिलियन
करोड़पति बनाए, बस सिर्फ रिलायंस में निवेश करके साधारण भारतीयों को यही देश के लिए धन बनाने की प्रक्रिया है। जब आप अवसर पैदा करते हैं तो धन आता है, और सुनिश्चित करें कि आप सभी की आत्मसम्मान बनाए रखें। तो जब आप देते हैं, लोग इस आधार पर हाथ रखते हैं, उस आधार पर मत दें, सही। जब आप देते हैं और लोग इस तरह हाथ रखते हैं, इसका मतलब है कि वे आपको आशीर्वाद देते हैं। यही देने का तरीका है, और एक तरह से कुछ मात्रा में गुमनाम तरीके से देना, या वे काम करना जो समाजों को बदलते हैं, ऐसे काम करना जो एक स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं, और भले ही वह व्यवसायों का निर्माण हो, नौकरियां पैदा करना हो, सही, ऐसे स्थायी संस्थानों का निर्माण जो आपके बाद भी बने रहते हैं, भारत में योगदान करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। मेरे पिता दृढ़ विश्वास रखते थे कि कोई भी व्यवसाय जिसका एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना है, करने लायक नहीं होता। है ना, व्यापार को एक बड़े सामाजिक उद्देश्य की सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, आज रिलायंस ऊर्जा और सामग्री में एक वैश्विक नेता है, जहां सुरक्षित रूप से संचालन करना एक जुनून है, और जियो और रिटेल के साथ जहां हमने भारत में नेतृत्व स्थापित किया है, हम ग्राहक केंद्रित हैं। जैसे जैसे हम अपने स्वर्णिम दशक में प्रवेश कर रहे हैं, हम रिलायंस में ऐसी अनूठी स्थिति में हैं जिसे दुनिया की बहुत कम कंपनियां सपने में भी नहीं सोच सकती, और मुझे कोई संदेह नहीं है कि रिलायंस की अगली पीढ़ी इसे वास्तविकता बनाएगी। हाँ, हम कर सकते हैं और हम करेंगे। आज मैं जो कुछ भी हूं, इन रिलायंस की वजह से हूं। आज मैं जो कुछ भी जानता हूं, वे रिलायंस की वजह से है। मेरे रिलायंस परिवार मेरे सामने रोशनी के समंदर को देखते हुए और आपकी ऊर्जा, आशावाद और आत्मसम्मान को देखते हुए